हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चल रही होगी। ठीक है, और जिनकी तैयारी ना चल रही हो यार, आप उनको करना भी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो आज के इस वीडियो पे यार हम बात क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो पे हम आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाले हैं जो कि ज़्यादातर हर स्टूडेंट करते हैं और उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी ऐसी 5 गलतियां जो कि आपको यार बोर्ड एग्जाम में भूल कर भी नहीं करना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको वो गलतियां भूल कर भी नहीं करना, अगर आप करते हो तो आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यार आपको ये वीडियो पूरा देखना है, और जो जो गलतियां बताने वाले ये ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको यार ये गलतियां नहीं करना, पहले से समझ के जाना है कि आपको एग्जाम में गलतियां नहीं करना। ठीक है, और एक चीज जान लो, अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डरे हुए हैं एग्जाम को लेकर। ठीक है, उनको लग रहा है कि अभी तक हमारी तैयारी नहीं हुई, हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। तो यार टेंशन ना लो, अब भी तैयारी नहीं हुई तो अब से करना स्टार्ट कर देते हो अगर आप। ठीक है, नवंबर आपका आधा हो चुका है। ठीक है, आज आपकी 12 तारीख हो चुकी, लेकिन अगर चाहो तो अगर आप अभी से तैयारी करना भी शुरू कर देते तो ये 2-2.5 महीने में आपकी तैयारी मस्त हो जाएगी। इसलिए अभी से लग जाओ, आपकी तैयारी मस्त हो सकती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले 5 गलतियों की। तो कौन कौन सी 5 गलतियां जो कि सारे छात्र करते हैं और उनके नंबर कटते हैं। ठीक है, तो आपको वो गलतियां कभी भी नहीं करनी। ठीक है, तो देखो एक चीज जान लो, आपको सबसे पहले जब भी जो लोग आपका देखो, जब बोर्ड एग्जाम में पेपर होगा तो पेपर में जाने से पहले सबको एक चीज तो सबसे पहले लेना है। क्या चीज? सबसे पहले पेन सबके पास सही से होने चाहिए। कौन कौन से पेन होने चाहिए वो समझ लो। ठीक है, सबके पास देखो, सब लोग यार एक कोई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं यार जो पेन ही नहीं लेके जाते। ठीक है, फिर दोस्तों से मांगते रह जाते। तो सबसे पहले याद रखना, आपको पेन यार अच्छे ले जाने। ठीक है, और जो रोज यूज करते हो। ठीक है, ब्लू ब्लैक पेन ले जाने जो रोज यूज करते हो। अब यही नहीं करना आपको कि किसी को देख के पेन ले जाओ। ठीक है, किसी को देख के नहीं कि मान लो हमारा दोस्त ये पेन यूज कर रहा है तो आप भी वो ले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन रखना है, और ब्लू और ब्लैक स्केच। आपके पास 2-2 पेन होने चाहिए, 2 ब्लू पेन होने चाहिए, 2 ब्लैक पेन। ठीक है, अभी वो 5 गलतियों की भी बात करेंगे, टेंशन ना लो, पहले समझो। ठीक है, पेन की बात करें, आपके पास 2 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन होने चाहिए, इतनी चीज ध्यान रखना। ठीक है, और आपके पास एक ब्लैक स्केच और एक ब्लू स्केच भी होना चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए? एक स्केल। इतनी चीज आपको एग्जाम में ले ही जाना है। ठीक है, क्योंकि ये अगर होंगे तो आप अच्छे से मतलब अपनी कॉपी को सजा के लिख पाओगे, जिससे एग्जामिनर से फुल पे फुल नंबर पाओगे। अब बात करें गलतियों की, तो कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, अब उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, पहले आपके पास इतनी चीजें जरूर होनी चाहिए एग्जाम में जो लोग पेपर देने जा रहे हो, और डरो बिल्कुल नहीं, आसानी से पेपर आपका होगा, अच्छे से होगा। ठीक है, और आप अच्छे नंबर भी लाओगे। तो अब बात करते हैं उन सभी 5 गलतियों की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहली गलती कौन सी है जो कि सभी छात्र एग्जाम में करके आ जाते हैं। ठीक है, आप देखो पहली कौन सी गलती होती है जो कि ज्यादातर सारे स्टूडेंट करते हैं। पहली गलती उनकी यही होती है कि वो कभी भी जैसे उनको पेपर मिलता है ना बोर्ड एग्जाम में, वो लोग पेपर को यार सही से नहीं पढ़ते। ठीक है, बस उनको पेपर मिला, आपको यार पता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपके पास होता है। देखो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर मिला उस समय क्या करते रहते हैं, सोचते हैं अभी कॉपी तो मिलेगी नहीं, अभी तो हल करना नहीं 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है, उनको पता है 15 मिनट क्या है, ऐसे मिले। ठीक है, ये जो 15 मिनट मिलते हैं ना, 3 घंटे 15 मिनट, आपको पेपर में यहाँ पे देख सकते हो निर्देश दिया जाता है कि 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको उन 15 मिनट में सबसे पहले इस पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्यों है, क्या आपको इससे मिलेगा। ठीक है, बात करें पढ़ने से, जान तो क्या मिलेगा, पढ़ने से आपको पूरा ये पता चल जाएगा कि पेपर में कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है, कौन सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा। जिसको आपको पढ़ने से क्या हो जाएगा जानते हो, अगर आप उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको जो 15 मिनट है, अगर 15 मिनट में आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न हमें आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा, और ये भी पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न हमें पहले करना है, कौन सा प्रश्न हमें बाद में करना है। ठीक है, और एक चीज और जान लो, जो सभी लोग ये गलती जरूर करते हैं वो भी अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो उस गलती को भी किसी को नहीं करना। तो सबसे पहले यही चीज कह रहे हैं, सब लोग जो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है, आपको सबसे पहले तो यार अपनी वॉच जरूर ले जानी, सबको अपनी अपनी घड़ी पहन के जानी। ठीक है, जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो घड़ी जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि यार इतने स्पीड
स्पीड में पेपर में टाइम बीतता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 घंटे 15 मिनट कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए घड़ी लेके जाना, आप लोग घड़ी पे समय देखते रहना कितना समय बचा है, अब कितना नहीं बचा, तो घड़ी जरूर लेके जाना, ठीक है। सबसे पहले ये जो 15 मिनट आपको मिले हैं, इन 15 मिनट का सही से उपयोग करना, अच्छे से पेपर को पढ़ लेना, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न आए हैं, कौन कितने बहुविकल्पी हैं, कितने 2 नंबर वाले, कितने 3 नंबर वाले, जैसे प्रश्न आपको अच्छे दिख रहे हो उस टाइप से आपको सभी प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न पढ़ लोगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कौन से प्रश्न आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। और एक गलती सब लोग ना कर देना, ठीक है। जैसे अब आपको मान लो सभी प्रश्न जिस भी खंड का है उसी खंड में आपको करना है, ठीक है। अब मान लो खंड का या सेक्शन, आपका इंग्लिश में सेक्शन होता है, और जैसे आपका मान लो खंड का या सेक्शन ए का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना कि मान लो आपको, देखो सबसे पहले सभी लोग यही करते हैं कि जो प्रश्न आता है वही करना है, ठीक है। पेपर में क्या करना है, जो प्रश्न सबसे पहले आ रहा हो वही प्रश्न आपको करना होता है। आप लेकिन ये ना कर देना, मान लो 4 सेक्शन में आपका है, खंड का है, खंड खा है पेपर में, इसी टाइप से खंड गा और घा, 4 सेक्शन में ज्यादातर सारे पेपर होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से ABCD में इस टाइप से 4 सेक्शन में पेपर होते हैं। तो अब ये ना कर देना आप लोग कि मान लो खंड का पहला क्वेश्चन कर दिया, अब खंड का के जो 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आ रहा था, 3 नहीं आ रहे थे, उठा लिया खंड खा का एक कर लिया, अब कह रहे हैं फिर से 3 जो नहीं आ रहे उसमें हटाओ, अब खंड गा का एक क्वेश्चन कर लिया। तो अगर इस टाइप से करते हो तो आपके नंबर जरूर कटेंगे, ठीक है। आपको मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर खंड का आप शुरू कर रहे हो, आपने पेपर पढ़ा, अगर आपको खंड का के प्रश्न आ रहे हैं, अगर खंड का के प्रश्न आ रहे हैं तो सबसे पहले खंड का के प्रश्न ही कर लो। मतलब ये नहीं करना कि खंड का पहले 3 प्रश्न कर लिए, बाद में खंड का किया, खंड गा किया, खंड गा किया, फिर बाद में इसका खंड का चौथा प्रश्न करोगे तो एग्जामिनर ढूंढता रह गया, और अगर एग्जामिनर परेशान हुआ तो तुरंत आपके नंबर काट लेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको वो गलती नहीं करनी है जो सभी लोग बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं और बाद में उनके नंबर कट जाते हैं। बस ये याद रखना, जैसे मान लो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अब ये आप टेंशन लो, ठीक है। इसमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको थोड़ा बातों को ध्यान रखना है जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आप मान लो जैसे हमने कहा कि आपने पेपर में जैसे आपको खंड का खा गा घा 4 है, आपने जब 15 मिनट में पेपर पढ़ा तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कौन सा आसान आपको लग रहा है, कौन सा आपको आ जाएगा। जो आपको आ रहा हो सबसे पहले उस खंड को उठा लो। मान लो आपको सेक्शन नंबर ए या खंड का आ रहा है तो आपने उसको उठाया, अगर उसमें 4-5 प्रश्न है तो सबसे पहले उसके जो प्रश्न आ रहे हो वो कर लो। मान लो खंड का में 4 प्रश्न है, 1 2 3 4। अब ये जरूरी नहीं कि लाइन तार से करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जरूरी नहीं, बस ये है खंड का के पहले कर लो, ठीक है। मतलब एक सेक्शन में अगर 4 हैं तो पहले इनके 4 कर लो, फिर इसके बाद खंड खा का नंबर लगाना, ठीक है। अगर 4 में 3 ही आ रहा है तो छोड़ दो, चौथा छोड़ दो, ये नहीं करना कि अब चौथे के लिए टाइम वेस्ट करते रहो। अगर 4 में से 3 ही आ रहा है तो 3 कर लो, फिर शुरू करो खंड खा। मतलब एक खंड खत्म हो जाए तब दूसरा खंड आपका स्टार्ट होना चाहिए, ये कहने का अर्थ है, ठीक है। आप जरूरी नहीं लाइन से करो 1 2 3, जरूरी नहीं पहले तीसरा कर लो, दूसरा कर लो, पहला कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप करो चाहे पहले जो प्रश्न, चाहे तीसरा प्रश्न पहले कर लो, चाहे दूसरा पहले कर लो, चाहे पहला, लेकिन बस ये है कि एक खंड का प्रश्न एक ही खंड, मतलब एक खंड का प्रश्न लाइन से होना चाहिए। खंड का है चाहे चौथा तीसरा दूसरा पहला ऐसे कर लो, या पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे कर लो, लेकिन एक साथ होना चाहिए। क्योंकि जब मान लो अगर आप खुद सोचो, आप मान लो कॉपी चेक कर रहे हो, ठीक है, आप मान लो कॉपी चेक कर रहे हो, अब आपके पास कॉपी आई, अब खंड का मिला, खंड का में पहला प्रश्न आपको मिल गया, फिर अगला पन्ना पलटा, खंड खा का प्रश्न एक मिल गया, तो एग्जामिनर सोचता है यार ये कैसे कर दिया उसने, ठीक है। तो इसी तरह से आपको नहीं करना, सबसे पहले खंड का अगर शुरू किया है तो उसके सारे प्रश्न पहले कर लो, जिससे एग्जामिनर को भी ढूंढने में आसानी रहेगी। क्योंकि यार उसके बाद बहुत सारी कॉपी होती है, अगर वो सही से ढूंढ नहीं पाया तो उसका फिर समझ रहे हो ना, तो फिर नंबर काट लेता है वो। तो वही चीज आपको नहीं करना, खंड का अगर शुरू किया तो उसके पहले जितने प्रश्न आ रहे हो 2 3 जितने, अगर 4 में से 2 ही आ रहे हैं तो 2 ही कर लो, लेकिन सब लाइन से करो, ठीक है। तो खंड का अगर पहला आ रहा पहला कर लो, दूसरा आ रहा दूसरा कर लो, फिर इसके बाद खंड खा शुरू किया, खंड का पहला आ रहा पहला किया, दूसरा आ रहा तीसरा चौथा सारे आ रहे कर लिया, खंड गा इसके बाद शुरू करना, ठीक है। इस टाइप से आपको शुरू करना है, ठीक है। तो ये गलतियां सभी लोग करते हैं, तो आपको ये गलतियां भूल कर भी नहीं करना, ठीक है। और बात करें आगे की गलती होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यही गलती है कि पेपर को सही से जरूर पढ़ो। 15 मिनट का टाइम सब लोग अपना अपना जितना भी आपको मिला है उसका उपयोग सही ढंग से करो। पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न आसान आपको लग रहा है, कौन सा कठिन लग रहा है। जिस भी खंड का आसान लग रहा हो उसी खंड को पहले से शुरू कर देना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये गलती नहीं करनी। आप बात करें आगे, ठीक है। आप देखो हमने ये गलती आपको पहले भी बताई थी कि पेन जो होना चाहिए ब्लू और ब्लैक ही आपके पास होना चाहिए, और किसी भी कलर का अगर पेन ले जाते हो और आप कॉपी पे उससे यूज करते हो, ठीक है। अगर मान लो आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे रेड कलर का पेन यूज कर दिया तो उससे भी एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। आपको केवल
एग्जाम में ब्लू पेन और ब्लैक पेन, इसी 2 कलर के पेन का यूज करने का मतलब आपको वो है, ठीक है, कि आप केवल नीला पेन और काला पेन ही यूज कर सकते हो, नीला काला स्केच यूज कर सकते हो। आप इधर उधर के कलर का नहीं यूज करना, लाल हरा पीला ये सब नहीं यूज करना, ठीक है। तो ये गलती भी किसी को नहीं करना, आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही केवल यूज करना है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान एकदम अच्छे से रखना, ठीक है। अब चौथी बात ये समझ लो, अगर मान लो आप कटिंग करते हो, अगर पेपर में कटिंग करते हो तो कटिंग भी कैसे करनी है आपको। अगर आपका पेपर में कोई भी शब्द गलत होता है, मान लो आप आवश्यक लिख रहे थे, ठीक है, आवश्यक लिख रहे थे, अगर ये आपका इस टाइप से गलत हो गया, आपको आधा सा बनाना चाहिए, पूरा बना दिया, अगर ये गलत हो रहा है मान लो, तो आपको इस टाइप से ऐसे ऐसे कर देते हो अगर, तो उस टाइप में भी एग्जामिनर नंबर काटेगा आपको। सिंपल अगर आवश्यक आपका गलत हो रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, अगर गलत हो रहा है ये, तो सिंपल आपको इस टाइप से 1-2 कट मार दो बस, ये एकदम ऐसे ऐसे नहीं कर देना, नहीं तो उससे भी एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा, ठीक है। तो ये गलती भी आपको याद रखना है, कटिंग आपको ऐसी करनी है, मतलब एग्जाम में ज़्यादा कटिंग तो पहली बात करनी नहीं, कि मान लो देखो एग्जामिनर अगर आप पूरा मान लो पैराग्राफ आपने अच्छे से लिखा, मान लो हिंदी की कॉपी है, हिंदी में आपने मस्त पैराग्राफ लिख दिया, आप मान लो उसमें अगर कटिंग हो रही है, आपका गलत हो रहा है, तो आप ऐसे ऐसे काट दिए, तो उससे क्या होगा, वो दूर से दिखेगा, जब वो कॉपी चेक करेगा ना दूर से दिखेगा कि इस जगह उसने गलत किया, तो वो समझ जाएगा। अगर गलत हो रहा है तो जल्दी से तो काटो ही ना, आप लिखते चले जाओ, ठीक है, लिखते चले जाओ, क्योंकि अगर कट हो जाएगा तो उसको तुरंत दिख जाएगा दूर से ही, और ज़्यादा ऐसे ऐसे पूरा कर दोगे तो फिर उसको और दिख जाएगा। तो अगर गलत भी हो रहा है, पहली बात तो कोशिश करो कि गलत ना हो और काटना ना पड़े, अगर काटना भी पड़ रहा है तो इस टाइप से 1-2 लाइन ऐसे काट दो, ठीक है, जैसे कट था ऐसे करके 1-2 लाइन ऐसे करके काट दिया बस, ठीक है। तो इस टाइप से एकदम नहीं कर देना, नहीं तो तब भी एग्जामिनर नंबर काट लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। अब एक गलती जो सब लोग करते हैं, आपको क्या करना है, आपको जो कॉपी होगी उसमें एकदम ये कोशिश करनी है कि आपकी कॉपी जो साफ सुथरा लिखी हो और एकदम सही जवाब दिया गया हो, मतलब इतना ही लिखो जितना कि आपका जरूरी है, ठीक है। अगर 80 शब्द का प्रश्न है तो 80 शब्द 90 शब्द तक ही करो, ठीक है। ये नहीं कि आपसे मान लो 2-3 पेज एकदम बढ़ाए चले जा रहे हो और आगे आपका टाइम भी कम हो जाए, ठीक है। तो मतलब साफ और सही जवाब देना है और उतना देना जितना पेपर में दिया हो। मान लो कोई प्रश्न होता है, जैसे हिंदी के पेपर की बात करें, मान लो कोई प्रश्न होता है 80 शब्दों में, जीवन परिचय मान लो आगे 80 शब्दों में लिखो, तो ये नहीं करना कि 2-3 पेज का भरे दे रहे हो, एकदम इतना ना करना, आप सिंपल केवल 1 पेज में आसानी से भरना। और एक चीज जान लो, मान लो ये आपका पेज है तो इस पेज में लिखने का भी तरीका होता है, साफ और सही ढंग से लिखना। आपको मस्त तरीके से ब्लैक ब्लू पेन, ब्लैक ब्लू स्केच जो आपके पास है, सबसे पहले ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से मान लो हेडिंग डाल दिया, ऊपर मस्त तरीके से हेडिंग डाला, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपका 3-4 जो भी वो डाल दो, ठीक है। इसके बाद आप मान लो आप जीवन परिचय लिख रहे हो, नीचे से आप जो भी स्केच हो आपके पास, देखो आप जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाला, फिर उसके नीचे क्या करो, मस्त तरीके से लाइन खींच दो। फिर उसके नीचे क्या करोगे, मान लो आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख रहे हो, हेडिंग लगा दो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उसके नीचे एक ब्लैक स्केच से मस्त लाइन खींच दो। आप मस्त तरीके से उसके बाद आप लोग जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करो, मतलब साफ और सही ढंग से लिखा होना चाहिए। जो ब्लैक ब्लू स्केच आप ब्लैक ब्लू पेन ले जा रहे हो उसका सही ढंग से उपयोग भी करना, ठीक है। तो साफ और सही जवाब होना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको कुछ ये सारी बातें याद रखनी है। सबसे पहले यही करना कि आपके पास ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक ब्लू स्केच ये चीज होना चाहिए, और पटरी, ठीक है। अब ये ना करना पेन एक ना ले जाना, पेन 2-2 आपके पास हो, जिससे मान लो कोई पेन बीच में धोखा दे गया तो आपके पास पेन होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम चल रहा होगा और तब किसी से मांगोगे तो फिर आपका टीचर भी डांटने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको केवल पेन 2-2 ले जाने, ठीक है। और ये भी जान लो, देखो जब क्लास में जाना, जो भी लोग हो, जब सब लोग क्लास में जाना, जब पेपर चल रहा हो, जब क्लास में जाना तो अपने नीचे देख लेना कोई कागज आगज तो नहीं पड़ा, ठीक है। कि मान लो किसी ने कोई कागज फेंक दिया तो कागज आगज पड़ा हो तो तुरंत उसे बाहर फेंक देना, ये चीज़ भी याद रख लेना, ठीक है। और डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं होने वाला आपके साथ। जो लोग अभी तैयारी कमजोर करे हो उनको तैयारी अब अच्छे से शुरू कर देना है, ठीक है। अभी से आप अपनी जितनी भी क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो जिस सब्जेक्ट की हो, उस क्वेश्चन बैंक को लो, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तैयार करना शुरू कर दो। कोई डरने की जरूरत नहीं यार, आप अच्छे नंबर लेके आओगे एग्जाम में। बस ये रखना, पॉजिटिव माइंड होगा अगर आपका तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, अगर दिमाग सही होगा तो नंबर भी अच्छे आएंगे। अभी से टेंशन ले लोगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग से जाना, पेपर अच्छा होगा आपका, कोई टेंशन नहीं लेने के बाद। और जो लोग क्लास 12 के हो, तैयारी मस्त तरीके से चल रही चैनल पे, आप लोग देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश मैथ सारे सब्जेक्ट की। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे भी जाके आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मस्त तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो, बस यही
कुछ गलतियां थी जो कि एग्जाम में स्टूडेंट करते हैं, आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी गलती है, कैसे आपको नहीं करनी। ठीक है, और अगर आप लोग कहोगे तो हम आपको एक वीडियो ला देंगे जिसमें आपको बता देंगे कि कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे अच्छे से लिख सकते हो, जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना, जैसा होगा फिर आगे आपको वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही क्लास 12th की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।